क्लोजर की टोटल 3 थ्योरम थी, उसमें से एक थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। लास्ट की जो 2 थ्योरम बच गई वो इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं सेकंड थ्योरम को। लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट ए बार इक्वल ए यूनियन ए डैश। वो हमको प्रूव करना है, जो ए बार है वो ए यूनियन ए डैश के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ए यूनियन ए डैश, ओके, और ए बार, ये दोनों क्लोज्ड सेट है। ए बार का तो आपको पता है भाई, बार लग गया तो वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ए यूनियन ए डैश क्लोज्ड सेट है, ये आप पे प्रूव कर चुके हो। कहां प्रूव किया था? क्लोजर की डेफिनेशन जब हमने लिखी थी उससे जस्ट पहले वाली, यानी लिमिट पॉइंट की जो तीसरी थ्योरम थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा भी सेट हो, एक ऐसा भी सेट हो, ए यूनियन ए डैश हमेशा क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है, तो वो चीज मैं यहां पे लिखूंगा, ए यूनियन ए डैश मेरे को क्या मिल गया? क्लोज्ड मिल गया। वी नो दैट A union A dash is closed set, और किसको कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग A कर रहे हैं ना। देखो कैसे कर रहे हैं। अगर मान लो आपके पास 2 सेट हैं A और B, इनका अगर आप यूनियन ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है? A यूनियन B का मतलब है कि इस सेट में A के सारे एलिमेंट है और B के भी सारे एलिमेंट है, यानी A यूनियन B A को भी कंटेन कर रहा है, B को भी कंटेन कर रहा है। तो यहां पे जो A यूनियन A डैश है वो A को भी कंटेन कर रहा है और A डैश को भी कंटेन कर रहा है, लेकिन हमको जिसकी जरूरत है वो लिखेंगे। ठीक है, कंटेनिंग A मैंने लिख दिया, और ये जो A बार है इसको तो हमने बता दिया A को कंटेन करने वाला एक क्लोज्ड सेट है, और ये A बार क्या है? ये भी तो A को कंटेन करने वाला क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है, तो क्या लिखें? एंड A बार इज ऑल्सो क्लोज्ड सेट कंटेनिंग A। तो A को कंटेन करने वाले मेरे को 2 क्लोज्ड सेट मिल गए। A को कंटेन करने वाला क्लोज्ड सेट एक तो A बार हो गया, A को कंटेन करने वाला क्लोज्ड सेट एक हो गया A यूनियन A बार, सॉरी A यूनियन A डैश। तो A को कंटेन करने वाले 2 क्लोज्ड सेट हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा? तो उसके लिए आपको यूज करनी होगी क्लोजर की जो फर्स्ट थ्योरम थी, प्रीवियस जो वीडियो में हमने जो थ्योरम की थी उसको। ठीक है, तो वो क्या कहती है? A को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट है उनमें सबसे छोटा बार वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे A को कंटेन करने वाले 2 क्लोज्ड सेट है, एक तो A बार और एक A यूनियन A डैश। तो सबसे छोटा कौन सा है? A बार होगा, है ना, यानी A बार इससे छोटा है। अगर A बार इससे छोटा है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, A बार डैश नहीं, सॉरी बार, A बार सबसेट बनेगा किसका? A यूनियन A डैश का। ओके, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। हमको प्रूव क्या करना था? हमको प्रूव करना था इक्वल वाला है, तो ये दोनों LHS RHS में दोनों क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहां पे सबसेट नहीं, वहां पे इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमने A बार को इसका सबसेट प्रूव किया है यहां पे। तो अगर मैं इसको रिवर्स प्रूव कर दूं, मतलब A यूनियन A डैश को A बार का सबसेट बता दूं, ठीक है, तो ये सबसेट का सिंबल हटके फर्स्ट और जो भी इक्वेशन आएगा जब मैं इसको प्रूव करूंगा, है ना, तो उन दोनों इक्वेशन से ये सबसेट का सिंबल हट जाएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? इसको इसका सबसेट बताना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? जो क्लोजर है उसकी डेफिनेशन यूज करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ सेट A वी हैव, क्लोजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो A है, ये A ठीक से नहीं बना, A हमेशा सबसेट आएगा। किसका सबसेट आएगा? A बार का। ठीक है, आपने एग्जांपल भी देखे होंगे जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तब। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। ओके, ठीक है, अब यहां पे डैश और चाहिए मेरे को ना, A डैश, तो मैं डैश यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। लिमिट पॉइंट जब हमने पढ़ा था तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी थ्योरम हमने प्रूव की थी, उस प्रॉपर्टी को प्रूव किया था कि अगर A B का सबसेट है ना, कोई भी एक सेट दूसरे का अगर सबसेट आता है तो आप दोनों पे डैश यूज कर सकते हो। बस कंडीशन ये कि वो सबसेट होने चाहिए, कोई एक दूसरे का, है ना। तो यहां पे भी वो ये, अगर मैं इसको A इसको B लेट करूं तो डैश अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डैश अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, A डैश सबसेट A बार डैश। ओके, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अच्छा, A डैश भी हमको मिल गया, A भी हमको मिल गया। ठीक है,
अगर मैं इनका यूनियन लेता हूं तो ए यूनियन ए डैश, ओके, और इधर मेरे को ए बार मिलना चाहिए, यहां पे तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा, यानी इसके बदले मेरे को ए बार मिलना चाहिए ताकि इधर मैं यूनियन लूं तो ए बार एज इट इज रहे, है ना। तो इसको ए बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लिमिट पॉइंट की फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, लिमिट पॉइंट की फर्स्ट थ्योरम में क्या था कि वहां पे ए सेट था, यहां पे मैं बी लेके बताता हूं, चलो मैं लिख देता हूं, वी ऑल्सो नो दैट B is closed set if and only if B closed set होगा कब, B डैश, ये डैश है, B का सबसेट हो, या फिर B डैश B का सबसेट है तो B क्लोज्ड सेट, ठीक है। ये रिवर्स वाली जो थ्योरम थी उसको हमने प्रूव किया था। इफ एंड ओनली इफ वाली जो थ्योरम थी उसमें वहां पे ए था, लिमिट पॉइंट की फर्स्ट थ्योरम में, प्रूव दैट ए इज क्लोज्ड सेट इफ एंड ओनली इफ बी सॉरी ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पे यूज लेंगे, काम में लेंगे। देखो तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए डैश, अब देखो ये जो ए बार है ना, ए बार का मतलब क्या है, क्लोज्ड सेट है, बार लगी तो क्लोज्ड सेट है, तो आप इस ए बार को थोड़ी देर के लिए बी मान लो, तो इसको बी मान लिया, तो ये बी डैश, और ये हमको पता है कि ये जो ए बार ये क्लोज्ड है, ए बार को हमने क्या लिख रखा है बी, तो ए बार क्लोज्ड था मतलब बी क्लोज्ड था, तो बी यहां पे क्लोज्ड हो गया, तो अब हम ये एज ए रिजल्ट यूज में लेंगे, ठीक है। तो बी हमको मतलब अंदर वाला हमको पता लग गया कैसा है, क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड है तो उसका डैश, जो क्लोज्ड है उसका डैश करो, ठीक है, उसका डैश ये कर रखा है मैंने, सबसेट किसका सबसेट, उसी का जो क्लोज्ड था, क्लोज्ड कौन था, ए बार, तो ए बार का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, तो क्यों ना ए डैश को ए बार का सबसेट बता दिया जाए, ए डैश विल बी सबसेट ऑफ ए बार, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 4, ओके। अब देखो यहां पे ए बार था, यहां पे ए बार आ गया, यहां पे ए और यहां पे ए डैश आ रहा है, तो क्यों ना सेकंड का और फोर्थ का यूनियन लिया जाए, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन लेंगे तो एलएचएस में तो ए और ए डैश का यूनियन आएगा, ए यूनियन ए डैश, और ये जो सिंबल था वो एज इट इज आएगा, इधर दोनों सेम है, तो सेम सेट का अगर यूनियन लोगे तो एक बार ही लिखा जाता है उस सेट को, ए बार यूनियन ए बार क्या आएगा, ए बार आएगा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 5th। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और 5th इक्वेशन को, ए बार इसका सबसेट था ए यूनियन ए डैश का, और यहां पे ए यूनियन ए डैश ए बार का सबसेट आ गया, ठीक है, ये इसका था, इसका सबसेट था यहां पे, और यहां पे क्या आ गया, ये वाला इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या लिखा जाएगा, ये सिंबल हटके इक्वल का सिंबल आ जाएगा, तो क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 5th ए बार इक्वल ए यूनियन ए डैश, हेंस प्रूव, ओके। एक बार फिर से समझो इसको, इसने बोल रखा था अगर x टोपोलॉजिकल स्पेस है और a x का सबसेट है, तब आपको प्रूव करना है कि जो a बार है वो a यूनियन a डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। तो a यूनियन a डैश, a चाहे कैसा भी सबसेट हो, a यूनियन a डैश हमेशा क्लोज्ड सेट होता है, तो इसका हमको पता लग गया ये क्लोज्ड सेट है, और अगर ये क्लोज्ड सेट है तो ये यूनियन है इन दोनों का ना, तो यूनियन है तो इसको भी कंटेन करेगा, इसको भी कंटेन करेगा, तो हमने क्या लिखा, ये क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहे हैं, और ए बार का मतलब क्या है, बार है तो क्लोज्ड है, और ए बार का मतलब यही है कि ए को कंटेन कर रहा है, ए को कंटेन करने वाला क्लोज्ड सेट है, तो ये ए को कंटेन कर रहा था, इसलिए हमने इसको ए डैश को कंटेन नहीं करवाया, ए को ही करवाया, तो ए को कंटेन करने वाला एक ही क्लोज्ड सेट हो गया, ए को कंटेन करने वाला एक ही क्लोज्ड सेट हो गया, दो क्लोज्ड सेट हमको मिल गए जो ए को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन, ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट होते हैं उनमें सबसे छोटा होता है बार वाला, ठीक है। इसको हमने थ्योरम 1st में किया था, क्लोजर वाली जो थ्योरम 1st थी उसमें, तो अगर ए बार इससे छोटा है तो यही तो लिखा जाएगा उसको, ठीक है। छोटा मतलब या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटा, बस इससे बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट हमने लिखा, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, लेकिन वहां पे तो इक्वल था, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्या करें, क्यों ना हम इसको रिवर्स प्रूव कर दें, तो ये सिंबल हटके इक्वल आ जाएगा। तो रिवर्स प्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ सेट ए, और वो क्या कहती है कि जो सेट ए है वो हमेशा
अपने बार से छोटा होता है, मतलब उसका सबसेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए यूनियन ए डैश बनाना है, तो ए है हमारे पास, क्यों ना यहीं पे डैश ले लिया जाए, तो डैश लेंगे। डैश कब ले सकते हैं, जब ये वाला इसका सबसेट आए। अगर कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी से हमने दोनों पे डैश यूज किया, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब ए डैश आ गया, ओके, ए भी है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो वो इसका सबसेट आना चाहिए, तो यहां पे तो ए बार है, ये वाला है, लेकिन यहां पे नहीं है ए बार। तो इसको ए बार बनाने के लिए लिमिट पॉइंट की फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी कोई भी अगर आपको क्लोज्ड सेट दे रखा है, सपोज वहां पे ए था, यहां पे ए है, तो वो तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इफ एंड ओनली इफ वाली जो कंडीशन थी उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये अंदर वाला क्लोज्ड है, यानी ये हमको पता लग गया बी क्लोज्ड हो गया। अगर अंदर वाले को आप बी लेट करते हो तो ये कैसा है, क्लोज्ड हो गया। बी क्लोज्ड है तो आप ये लिखोगे ना, तो उसका डैश, तो उस क्लोज्ड का डैश वो सबसेट आएगा। सबसेट आएगा किसका, जो क्लोज्ड था उसी को लिख दो। तो क्लोज्ड कौन था, ए बार, तो उसी को लिख दिया मैंने। ए बार इसका सबसेट है, मतलब ए बार इसमें शामिल है, ठीक है, और ये इसमें शामिल है, तो ए बार, सॉरी ए बार बोल रहा हूं मैं, इसको ए डैश है। ए डैश के सारे एलिमेंट इसमें शामिल है और इसके सारे एलिमेंट इसमें शामिल है, तो इसके भी तो एलिमेंट इसमें शामिल होंगे सारे, ठीक है। तो इसको मैंने वही लिखा है, यानी ए डैश सबसेट बन गया ए बार का। अब आप यहां पे भी ए बार देख रहे हैं, यहां पे भी एक बार ए बार देख रहे हैं, तो इन दोनों का यूनियन ले लीजिए। तो ए यूनियन ए डैश, ओके, सबसेट सिंबल एज इट इज ए डैश, सॉरी ए बार, और यहां भी ए बार, तो ए बार यूनियन ए बार क्या आएगा, ए बार ही आएगा, उसको लिखा। फर्स्ट और फोर्थ में देखो रिवर्स प्रूव हो गया, ठीक है, तो ये सिंबल हट जाएगा, इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव। अब देखते हैं लास्ट जो थ्योरम थर्ड है इसको, लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स, देन ये 5 पॉइंट आपको प्रूव करने हैं, ठीक है, ओके। तो देखो x बार x के इक्वल आना चाहिए, फाई बार फाई के इक्वल आना चाहिए, पहला तो ये है। देखो x और फाई के बारे में आप क्या जानते हैं, जो x है और जो फाई है ये केवल और केवल दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड सेट भी होते हैं, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी नो दैट x एंड फाई आर क्लोज्ड सेट, ओके। तो ये अगर क्लोज्ड सेट है तो क्या लिखें, x बार x के इक्वल आएगा और फाई बार फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। इसका रीजन लिख दो, एज ए इज क्लोज्ड सेट इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल ए। ये हमने प्रूव किया था क्लोजर की जो फर्स्ट थ्योरम थी उसका सेकंड पार्ट, उसमें, ठीक है। ए क्लोज्ड है तो ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन है तो ए क्लोज्ड होगा। तो ये हमको पता था कि जो एक्स और जो फाई है ना, ये कैसे हैं, ये क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो उनका बार उसी के इक्वल आ जाना चाहिए, आ गया, हेंस प्रूव। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, ए सबसेट है बी का, तब आपको प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। गिवन दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी हम यूज लें तो दोनों पे डैश अप्लाई कर सकते हैं, यानी ए डैश और सबसेट बनेगा बी डैश का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का अब यूनियन ले लूं, ए यूनियन ए डैश और इधर बी यूनियन बी डैश, अब आपको कुछ ध्यान आया होगा, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आएगा, जस्ट अभी जो सेकंड थ्योरम हमने प्रूव की है तो उसमें ए बार किसके इक्वल था, ए यूनियन ए डैश के इक्वल था। तो ये क्या बन गया हमारा, ए बार बन गया, ठीक है, और ये क्या बन गया, बी बार बन गया। तो ये हम लेके चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव, ठीक है। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे में गिवन क्या है, तीसरे में बोल रहे हैं, अच्छा ये हमको प्रूव करना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी और उसका बार जो है वो सेपरेट बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो सबसेट बन जाएगा होल बार वाला इसका, ओके। ये हमको प्रूव करना है। तो उससे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है
वो ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। चलो दोनों को साथ लेके चलो। एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, बी का भी सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर ए बी का सबसेट है तो हमने प्रूव किया था कि उन पे अगर बार लगा दे, जैसे डैश की तरह प्रॉपर्टी काम आ रही है यहां पे। डैश वाले में क्या था, अगर ए बी का सबसेट है तो उन दोनों पे डैश लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों पे बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहां पे काम ले रहा हूं, ठीक है। तो दोनों पे मैं बार लगा देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी बार और इधर भी बार ए बार। ऐसे ही यहां पे ए इंटरसेक्शन बी बार और इधर भी बार, ओके। अब देखो इनका अगर मैं यूनियन लूं या इंटरसेक्शन लूं, यहां पे क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है ना, तो मेरे को इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो एलएचएस वाले का इंटरसेक्शन लूंगा तो सेम है, ये खुद ही आएगा, एलएचएस तो एज इट इज आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार, और ये जो सिंबल था सबसेट वाला एज इट इज, और इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए। चौथा और पांचवा, चौथा थोड़ा सा लेंथी है तो इसको रफ करना पड़ेगा पहले, तो रफ करते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। यहां पे अब की बार आपको यूनियन दे रखा है, सेपरेट, ये जो बार थी सेपरेट लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले में तो आपको सबसेट दे रखा था और यहाँ पे इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन वाले में ए इंटरसेक्शन बी वो खुद सबसेट बनता है ए का और बी का, लेकिन यूनियन वाले में ऐसा नहीं होगा, उसमें उल्टा होता है। यूनियन किस किस का, ए का और बी का है ना, तो खुद ए सबसेट बनेगा किसका, ए यूनियन बी का, और बी जो है वो भी सबसेट बनेगा किसका, ए यूनियन बी का, ओके। अच्छा, अब यहां पे देखो अगर मैं सेकंड वाला जो रिजल्ट है वो काम में लूं तो यानी ये वाला इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, तो इधर क्या है तो वो दोनों एज इट इज, लेकिन दोनों पे सेपरेट बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों पे सेपरेट बार अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा, ए बार सबसेट बनेगा ए यूनियन बी होल बार, ऐसे इधर, एंड बी बार सबसेट बनेगा ए यूनियन बी होल बार, ओके। अब मैं यूनियन ले लेता हूं इनका, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो एलएचएस में क्या आएगा, ए बार यूनियन बी बार, और इधर तो सेम है तो ए यूनियन बी होल बार रहेगा। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, लेकिन हमको तो इक्वल लेके आना है, और हमने प्रूव क्या कर दिया कि ये वाला इसका सबसेट है। अगर मैं रिवर्स प्रूव कर दूं कि ये वाला इसका सबसेट है तो ये सिंबल हट जाएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसको इसका सबसेट प्रूव करना, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज लेंगे जो डेफिनेशन है इसकी क्लोजर की, उसको वी नो ए ऑलवेज सबसेट ऑफ ए बार एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑलवेज सबसेट ऑफ बी बार, ठीक है, ओके। अब ये जो है अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूं तो मेरे को ए बार यूनियन बी बार ये तो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यूनियन ले रहा हूं, ए यूनियन बी एलएचएस वाले का, और ये सबसेट का सिंबल, और इधर ए बार यूनियन बी बार। ये वाला पोर्शन तो आ गया मेरे पास, है ना, ये वाला सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो बार लगानी है इस पे, और बार हम बिल्कुल लगा सकते हैं सेकंड वाले रिजल्ट से। अगर ए बी का सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, तो दोनों पे सेपरेट बार यूज कर सकते हैं, मतलब इधर भी बार और इधर भी बार, ठीक है। तो ए यूनियन बी होल बार और इधर ए बार यूनियन बी बार होल बार, ओके। अब देखो इस बार को हम हटा सकते हैं, कैसे, ये हमको पता है, इस ए डैश की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी ए बार की बात कर रहा हूं, नीचे वाले ए बार की। ए बार का मतलब क्या है, ए क्लोज्ड सेट है। बी बार का मतलब क्या है, बार लगते ही क्लोज्ड हो गया, ये भी क्लोज्ड सेट है। दो क्लोज्ड सेट का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी क्लोज्ड आएगा, मतलब अंदर वाला हमको क्या मिल रहा है, अंदर वाला क्लोज्ड मिल रहा है, ठीक है। अगर अंदर वाला क्लोज्ड है तो हम इसकी बार हटा सकते हैं ना, क्यों हटाई, अब वो रीजन मैं यहां पे लिख देता हूं, एज डी बोल देता हूं मैं इसको, सपोज पी बोल देता हूं ना, पी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ पी बार इक्वल पी। अगर ये हमको पता है कि पी क्लोज्ड है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हमको पता लग गया कि ये अंदर वाला ये क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है, पी क्लोज्ड है, तो
उस की बार को विदाउट बार में लिख सकते हैं, यानी उस पी बार को वापस पी लिख सकते हैं, वही क्लोज्ड लिख सकते हैं। तो मैंने इस बार वाले को वापस किस में लिख दिया, विदाउट बार लिख दिया, इस बार वाले को विदाउट बार, ठीक है। तो यहां से जो मेन बार थी उसको मैंने हटा दिया। ओके, तो ये कौन सा रिजल्ट काम में लिया है, ये रिजल्ट हमने थ्योरम फर्स्ट जो थी क्लोजर की, ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट था उसी को फिर से काम में लिया है। ओके, अच्छा इसको मान लो सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, ये वाला इसका सबसेट था और यहां पे ये वाला इसका सबसेट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सिंबल इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बार यूनियन बी बार इक्वल ए यूनियन बी होल बार, हेंस प्रूव। और इसमें क्या है तो दोनों इक्वल, इसको इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है। फिफ्थ को और देख लो, फिफ्थ ज्यादा खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो ए बार का मतलब क्या है, ए बार का मतलब है कि जो ए है वो कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इज क्लोज्ड, ठीक है। चलो ए बार अंदर वाले को ले लो, हमको ए बार प्रूव करना ना, ए बार इज क्लोज्ड, ठीक है। देन अगर ए बार क्लोज्ड है, ये मान लो ए बार है, ठीक है, तो ए बार के ऊपर बार लगाऊं या ना लगाऊं, चलेगा। देखो ए बार ये क्लोज्ड है, तो अगर ये क्लोज्ड है तो ये क्या कह रहा है कि जो क्लोज्ड है उसके ऊपर बार लगाओ, उसके ऊपर बार लगाओ, वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, जो क्लोज्ड था उसी के इक्वल आएगा। तो क्लोज्ड कौन था, ए बार। वैसे है तो ए भी क्लोज्ड, हम ए को भी कर सकते हैं, लेकिन हमको आरएचएस में ए बार चाहिए, इसलिए हम ए को क्लोज्ड नहीं ले रहे, ए बार को ही क्लोज्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरएचएस में हमको ए बार चाहिए। तो ए बार क्या है, ए बार भी तो क्लोज्ड ही है। और क्लोज्ड सेट की अगर मैं बार लगाऊं, क्लोज्ड सेट की अगर मैं, ये मेरे को पता है क्लोज्ड है, इसके अगर मैं बार लगाऊं या ना लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देन ए बार होल बार इक्वल विदाउट होल बार अंदर वाला ए बार, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था। तो हमारा टॉपिक जो क्लोजर वाला था वो कंप्लीट हो गया, मतलब 3 ही थ्योरम थी उसमें, ठीक है। थैंक यू।